कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है और लगभग 1 दर्जन विधायक किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो पार्टी बदलने के लिए, दल बदलने के लिए जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए वो पूरा हो जाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि 11 विधायक कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि 1-2 विधायक और उनके साथ आए ताकि 2/3 जो संख्या होनी चाहिए वो पूरी हो जाए। उसके बाद वो पाला बदल लेंगे। कुछ बयान आपको सुनाते हैं दोनों ही मामलों से जुड़े हुए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। पार्टी छोड़ने की बात चल रही है और दूसरे दल के लोग उससे संपर्क में हैं, क्योंकि जो टिकट बंटवारा में जो बाहरी लोगों को टिकट दिया था उसमें से कुछ जीत गए हैं, 10-11 जीत गए हैं, तो 13 की संख्या शायद वो सब पूरा रहा है। अभी 13 नहीं पूरा है और पार्टी टूटने की कगार पर है भी। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। भरत सिंह जी की पीड़ा दूसरा है, उनकी जो पीड़ा है उनका दर्द छलकते रहता है, इसलिए कि हो सकता है कि वो टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला होगा, इसलिए वो इस तरह का बयान देते हैं। इसका कोई खास मायने मतलब नहीं है। कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। कांग्रेस पार्टी में काम करने की अर्हता क्या है? चाटुकारिता, चरण वंदना और चमचागिरी। इस संस्कृति की जनक कांग्रेस आज अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिस प्रकार दरकिनार कर रही है, उसका हश्र यही होना है। यह समाचार उतना ही असत्य है जितना कोई कहे कि सूरज आज पूर्व से पश्चिम में उगने के लिए जा रहा है, वही कांग्रेस पर ही होगा। कांग्रेस के 19 विधायक खूटा ठोक विधायक हैं। कहीं किसी भी प्रकार की बात हमारी पार्टी में इस तरह का न है और न आगे रहेगा। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा बिहार की जनता ने उन्हें बखूबी करा दिया है। और हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि महागठबंधन के बहुत सारे नेता और बहुत सारे विधायक तेजस्वी यादव जी के रवैये से या महागठबंधन की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो लोग तो व्याकुल हैं इधर आने के लिए। वो अगर इंचार्ज नहीं रहना चाहते हैं अपने पर्सनल ग्राउंड में, तो हाईकमान को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को भेजना चाहिए जो समुच्चा वर्कर को अपने साथ लेके पीसीसी एंड सीएलपी का कोऑर्डिनेशन से एक युद्ध स्तर पर जो है अगर बिहार में काम किया जाए तो जरूर कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी पहले जैसे। उन्होंने पूरा शक्ति लगाया अपना कि कांग्रेस कैसे बिहार में मजबूत हो, लेकिन अभी उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि कांग्रेस पार्टी हमें बिहार के प्रभारी पद से मुक्त कर दे, क्योंकि वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस बात की आला कमान से कही है। अपनी पार्टी के हाईकमांड से बिहार के संगठन की जिम्मेवारियों से मुक्त होने की अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निजी कारणों की वजह से कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए। दरअसल ये समस्याओं को दूसरी तरफ मोड़ने की एक कोशिश है। कांग्रेस पार्टी तो मनरासन है, बिहार में कहीं कोई उसका फ्यूचर नहीं है, तो स्वाभाविक है जो भी शक्ति सिंह गोयल को लगा होगा कि वो तो कितने दिन से 2-3-4 वर्षों से बिहार में प्रयास कर रहे थे, लेकिन नतीजा तो वही शून्य निकला। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं और आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत चंद्र प्रकाश जी आपसे ही करते हैं। पार्टी में हो क्या रहा है? कांग्रेस एक तरफ अपनी ताकत मजबूत करना चाहती है, अपने आप को ताकत तलाश रही है कि भाई कहीं तो कुछ मिले, संजीवनी बूटी जिससे कांग्रेस को ताकत मिले। पिछले दिनों हमने देखा था कि स्थापना दिवस था, उस दिन भी पार्टी का कोई विधायक ही नहीं पहुंचा, सिर्फ विधायक दल के नेता बस दिखे और कोई नहीं। तो आखिर कांग्रेस जा किधर रही है? अभिषेक जी देखिए, बात पूरे कांग्रेस को लेकर के बात अभी आप नहीं कर रहे हैं। आपने एक भरत सिंह जी के बयान को देख करके पूरे कांग्रेस पार्टी को टूटने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमने तो शक्ति सिंह गोहिल का भी ले लिया कि प्रभारी कह रहे हैं कि हमें छोटी जिम्मेदारी दीजिए, हम ये नहीं निभा सकते। नहीं, मैं बता रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल जी की बात करेंगे। आपको शायद मालूम होना चाहिए
कि शक्ति सिंह गोहिल जी सख्त बीमार हैं, 2 बार कोरोना के चपेट में आए हैं और हम उनके बारे में मुझको जान तो ऐसे आदमी कहा कि हम इस वहन नहीं कर सकते, अब घर से जोड़ अब बीमारी तो नहीं, अपने दायित्व करना चाहते, एक ईमानदार राज चाहते हैं कि दायित्व कर रहा है उसका और अलग है, लेकिन जहां तक भरत सिंह के बयान को चला कर रहे हैं ये बताइए ऐसा कांग्रेस ने कोई दायित्व है का वो नेतृत्व है, ठीक है। अब वो क्या कहा उनके से लोग आए थे मिल गया, दर्द ये जिन लोगों को मिला वो के रेस में वो भी थे, अरे हर आदमी रहता है, रहना चाहिए, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला इसका मतलब है कि हम पार्टी का ही गर्व करने में यानी है चंद्र इत्तेफाक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक तरफ पार्टी टूटने होना और दूसरी तरफ शक्ति अपील करना, और दूसरी बात अगर सिंह गोहिल बीमार हैं और इस वजह से उन्होंने कि वो पद छोड़ना चाहते हैं तो आलाकमान से सीधे उनकी बात हो सकती थी, अभिषेक जी मेरी ट्वीट के जरिए क्यों? नहीं सुनिए ना, सीधे बात करते ही है, नहीं सीधे बात होती है, आजकल सोशल मीडिया में सब चीज आ जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक जिम्मेवार आदमी है। हाल फिलहाल उन्होंने गुजरात से उनको कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा के हाल फिलहाल में पार्टी की हार के बाद उन्होंने कहा था, तब भी उन्होंने इस पद छोड़ने की पेशकश की थी, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने आज पहली बार किया, उस समय भी कहा था, नहीं आज पहली बार नहीं कहा, उन्होंने पहले भी कहा, लेकिन लोगों को था कि शायद वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये लगातार से उनको उनके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा है उसके चलते वो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। देखिए जहां तक पार्टी टूटने की बात आप कर रहे हैं, तो अब तक तो हम देखते थे कि दूसरे दल के लोग बोलते थे कि भाई उनके दल के लोग टूट रहे हैं, अब ये तो एक अनोखा परंपरा हो गया। तो वही तो अब सब आप ही सब बात कर रहे हैं भाई, आप ही की पार्टी का नेता अपनी ही पार्टी की टूट की बात कर रहा है, तो जरूर ये आश्चर्य की बात है। नहीं वो कौन है? अरे वो विधायक होते तो बात हम समझते, उनके टूटने से पार्टी कितनी टूटेगी। आनंद झा जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में ये जो कुछ चल रहा है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हाँ भरत सिंह ने यूं ही कह दिया और उधर शक्ति सिंह गोहिल ने तबीयत को लेकर कह दिया कि भाई हमें मुक्त कर दिया जाए जिम्मेदारियों से? अब अगर अभिषेक जी धन्यवाद कहने से प्रमुखता से जब जंगल में आग लगती है तो सारे के सारे जितने भी चार अचार सब लोग भागते हैं, सारे प्राणी भागते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, आग लगने जंगल में आग लगने जैसी वाली जैसी। दूसरी बात है क्या कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है। एक तरफ शक्ति सिंह गोहिल जी कहते हैं कि मुझे दायित्व मुक्त करो, दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब्जा करके बैठे हुए रहेंगे, ये नीति तीसरी तरफ इनके जो लोग हैं, उनके जो वफादार लोग हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी फैमिली के, वो लोग चाहते हैं कि बिठाए रखें और हम अपना उनके माध्यम से सत्ता चलाते रहें। इन लोगों को कहीं पर में भी राज्य की, देश की चिंता नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि चाहे वो राजस्थान का मसला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, कहीं पर में भी इन लोगों ने अपने दल के लोगों को बांध के नहीं रख सका, क्योंकि इन लोगों के पास न नीति है न नीयत है। इन लोगों के पास जो है वो सबसे बड़ा है कि नहीं, वो कह रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि हर जगह तो आपने ही तोड़ा है ना, यानी आप तोड़ने का आपको लगता है कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट है कि आप तोड़ा जा सकता है? नहीं, हमने नहीं तोड़ा है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं और तोड़ने की बात करते हैं तो इन लोगों का गंदा खेल
आप झारखंड में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तोड़ के इन लोगों ने सूरज मंडल और साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो और शिबू सोरेन जी को तोड़ के इन लोगों ने पैसा दे के खरीदा। क्या इन लोगों की यही नीयत है? और ये बात करते हैं कि हम लोगों ने तोड़ा, ये संभाल नहीं पा रहे हैं। इनकी नीयत विकास की नहीं है, इन लोगों की नीयत समाज सेवा की नहीं है, सोनिया सेवा में ये लोग रत हैं। और एक फैमिली को किसी तरह से शीर्ष पर बिठाए रखना, देश की चिंता नहीं करना, समाज की चिंता नहीं करना, देश में विकास की चिंता नहीं करना, विकास में अवरोध पैदा करना, देश को शक्तिशाली नहीं बनने देना। आपको लगता है बिहार कांग्रेस, आपको लग रहा है बिहार कांग्रेस टूटेगी? क्या बोलेंगे? बिहार कांग्रेस टूटेगी आपको लगता है? निश्चित रूप से बिहार कांग्रेस नहीं, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का अस्तित्व मिट रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन चंद्र प्रकाश जी इसको नकार रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है आनंद जी, हाँ एक मिनट। अब शक्ति यादव जी, अंजू महाराज जी, अब आप लोगों की बातचीत। पहले शक्ति यादव जी ये बताइए, आपको लगता नहीं है कि बिहार में या कहीं भी कांग्रेस को तोड़ने की बात सबसे आसानी से कर दी जाती है? बिहार कांग्रेस भी कह रही है कि हमें अपनी पुरानी जमीन फिर से वापस हासिल करनी है, मजबूती हासिल करनी है। क्या कांग्रेस वाकई उस तरफ बढ़ती नजर आती है? आखिर यह शगुफा जिसने भी छोड़ा हो सकता है किसी मकसद से किया हो, लेकिन बात क्यों उठती है बार बार कांग्रेस को तोड़ने की या कांग्रेस में टूट की? बहुत अच्छा प्रश्न किया अभिषेक जी ने आपने। देखिए, कांग्रेस टूटी है इसका तो प्रमाण पिछले दशक में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इतना बात सत्य जरूर है कि मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टंट परोसे जाते हैं। सवाल है कि जो आज राज्य के अंदर में जो हालात हैं, अपराध हैं, भ्रष्टाचार हैं, या कई तरह के ऐसे मामलात हैं, सरकार पूरी तरह से सुस्त है और इनर कंट्राडिक्शन जो दो पार्टियों के, चार पार्टियों के बीच में है, इससे ध्यान न जाए लोगों को। इसलिए इस तरह के चीजें सगुफे छोड़ कर करके सर्टेन लोगों के माध्यम से, कोई माध्यम होता है तो माध्यम मिल गए उनको, एक ऐसे लोग जिनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया वो माध्यम मिल गए, तो माध्यम मिल गए तो एक एजेंडा बन गया। तो सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति खुद सदस्य नहीं है वो अपने विधानमंडल दल को तोड़ने की बात कैसे कर सकता है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, जो लोग स्वयं लगातार कंस्पिरेसी में लग कर करके कई स्टेटों में पार्टी को खंडित कर करके वो हायर करते हैं और सरकार बनाते हैं और कई राज्यों में पिछलग्गू बन करके काम भी करते हैं। अब ऐसे लोग कई लोगों पर पिछलग्गू होने का भी आरोप लगाते हैं, कई लोग विधायक दल को तोड़ने की बात करते हैं। जो खुद महफूज नहीं है वो दूसरे के महफूज। लेकिन शक्ति यादव जी देखिए, तकनीकी पहलू तो यही बताता है कि छोटे दल को तोड़ना आसान होता है और शायद अगर विरोधी तोड़ना चाहेंगे तो कांग्रेस उनका बड़ा टारगेट होगा, ये आप मानते हैं? तो अगर ये सुगबुगाहट उठती है इसका मतलब है कि कोशिश भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रहा होगा। अभिषेक जी मैंने कहा, कोशिशें लगातार उन ताकतों से लगती रहती है जिनका विश्वास तोड़फोड़ में रहता है। लेकिन इतनी सी बात स्पष्ट जान लीजिए कि जो सवाल सामने तैर रहा है, अभी बिहार के सामने, हमारे सामने बड़ा शक्ति सिंह यादव जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। तोड़ने की बात उन्होंने किया, आरजेडी उस पार्टी का नाम है जिसने जब सरकार गिरने की स्थिति आई थी तो लालू यादव जी ने इंदर सिंह नामधारी को तोड़ करके और अपनी सरकार को बचाया था। और हमारे दल के लोग विड्रॉ किए थे सपोर्ट, उस समय में इन लोगों ने तोड़ा था। और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर में अभियोग लगाते हैं। 4 सांसदों वाली पार्टी आज अगर किसी कारण से देश में आप काबिज हो गए हो तो इन चीजों को नकार कर करके राजनीतिक अस्तित्व, किसी की राजनीतिक वजूद को खत्म करने की हिमाकत मत करिए। ठीक है, अंजू महाराज जी इसका जवाब दीजिए। अंजू महाराज जी, कि क्या वाकई कांग्रेस को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है और भरत सिंह एक मोहरा बने हुए हैं? जो शक्ति यादव जी भी कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी का पिछलग्गू हो जाते हैं। भरत सिंह क्या किसी पार्टी का मोहरा बनकर यह बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भरत सिंह जी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिए। वो अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह की स्थिति बनने की उम्मीद है। 11 जो सदस्य हैं हमारे, वो महागठबंधन के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसको देखा जाए, उन्होंने आग्रह किया है। और रही बात ये सारा जो प्रकरण है, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है, उससे हमारा कहीं कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय जनता दल को इस पर तवज्जो जरूर देनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उनके
जितने महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जो उन्होंने चुनाव से पहले वो नेतृत्व को उन्होंने अस्वीकार किया, और अब कांग्रेस की अगर उनकी बात को सही हम मानते हैं तो अब कांग्रेस की बात करते तो इस पे भी उन्हें एक सवाल उठाया और उन्होंने आग्रह किया है। तो हमारा इनसे कहीं कोई वास्ता नहीं है। एनडीए को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है काम करने पे, और हम कंसर्न है, ये कह रही हैं कि कांग्रेस के जो विधायक पाला बदल रहे हैं उनको कांग्रेस नेतृत्व नहीं, उनको महागठबंधन के नेतृत्व से प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इस चीज को देखना चाहिए ना कि आखिर क्या वजह है। कांग्रेस के ही सदस्य ने, कांग्रेस के बुजुर्ग सदस्य ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है और आग्रह किया है अपने सीनियर नेतृत्व को। तो इसको तो देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि 11 सदस्यों को हटने की बात वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नेतृत्व पे एक बहुत बड़ा सवाल चर्चा हो रही है। तो चर्चा इस तरह की भी है कि जेडीयू का भी प्रयास है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो भी हैं वो पाला बदले और हमारे तरफ आए, क्योंकि अशोक चौधरी पहले देखिए बिल्कुल हमारा तो सब बात, अभिषेक जी मैं आपसे कहना ये चाहूंगी, हमारा इस पे कहीं कोई ही नहीं है। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है। एनडीए को पूर्ण बहुमत है और हमारा नेचुरल अलायंस है। हम लोग हमेशा कहते रहे वर्षों का हमारा नेचुरल अलायंस है, और ये अलायंस बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, हम लोगों ने देश को एक बहुत ऊंचाई दिया और बिहार को हम लोगों ने एक बहुत ही ऊंचाई दिया है। ये दोनों दल मिलकर करके बदहाल बिहार को हम लोगों ने विकासशील बिहार बनाया है, और ये दोनों दल को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत बिहार को ठीक है। चंद्रप्रकाश जी से भी जवाब ले, लेकिन उससे पहले माधव जी से प्रतिक्रिया। माधव जी, हमारा विकसित बिहार बना। माधव आनंद जी आप बताइए, कांग्रेस कहां जा रही है? कांग्रेस के अंदर जो भी बातें हो रही हैं, ये विरोधी दल का प्रयास या कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है? देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को मजबूत होना चाहिए, और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज विचित्र स्थिति है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुका है, और कांग्रेस को कोई तोड़ता नहीं है, कांग्रेस खुद टूटता है। बिहार में भी आप स्थिति देखिए, सबने आस लगाई थी कि कांग्रेस रिवाइव करेगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखिए, 70 सीट पे कांग्रेस लड़ती है और कितनी सीट जीत के आती है। मुझे तो लगता है शक्ति यादव जी बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि 70 सीट देख के 17 सीट या 19 सीट जैसे कांग्रेस जीतती है तो आखिर क्या रेशियो है उसका। इसका सीधा सा अर्थ है कि लोगों सीट पर लड़े कई वो सीट आया। कांग्रेस से जितने भी समाज के अन्य लोग जो जुड़े हुए थे, समाज के सभी वर्ग जुड़े हुए थे, धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मजबूत होने के लिए तैयार ही नहीं है। जब कांग्रेस खुद तैयार नहीं है अभिषेक जी, तो स्वाभाविक है अपने आप टूटती है। कोई तोड़े न तोड़े, लोग प्रलोभन दे न दे, अगर कोई आपकी पार्टी में कोई आस्था व्यक्त नहीं कर रहा, आपके नीतियों से कोई सहमत नहीं है, जहां की नीति स्ट्रांग होती है, क्यों बीजेपी नहीं टूटता? आपको लगता है माधव आनंद जी, आपको लगता है कि कांग्रेस में वाकई 2/3 विधायकों को तोड़ना आसान है? कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, पहले भी कांग्रेस बिहार में पहले भी कांग्रेस टूटी है। पहले भी टूटी है कांग्रेस, ऐसा नहीं है। जितने भी एमएलसी इनके थे सब जाके जेडीयू में जाके मिले। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में जो पार्टी खुद से जो है अपने रिवाइवल के लिए सोच ही नहीं रही है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, आंतरिक कलह इतना हावी है। और मैं तो ये कहता हूं कि विपक्ष मजबूत हो बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। चंद्रप्रकाश जी, मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, आप अदरवाइज मत लीजिए। मैं कह रहा हूं विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप नहीं होना, नसीहत आप दे रहे हैं तो अदरवाइज तो लेना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं समाज के सभी वर्ग आप में जुटे, वही चेहरा वही लोग। अच्छा ठीक है, चंद्रप्रकाश जी से पूछें, लेकिन शक्ति यादव जी से एक सवाल जरूर मैं बीच में मुझे लग रहा है कि पूछना चाहिए कि शक्ति यादव जी, अगर कांग्रेस में टूट की बात है तो ये चिंता कांग्रेस के लिए ज्यादा है आरजेडी के लिए? पहले तो ये बताइए, आरजेडी के लिए कितनी बड़ी चिंता है? देखिए, हम इतने अपने आप पे बिल्कुल भरोसेमंद हैं कि हमें तो लगता हंसी आती है कि जहां दूर दूर तक कोई संभावनाएं परिलक्षित न हो, वहां पर स्टंट बना करके अपने माधव जी कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कांग्रेस को तोड़ता कोई नहीं है, अपने आप टूट जाता है। अब सवाल उठता है, सवाल है कि अच्छा ये बताइए, ये गवाह इतिहास है तो गिरवान में झांक के लोगों को पूछिए कि किन किन लोगों ने चुनाव के समय में
कौन कौन पार्टियां टूट गई, बहुत सारी पार्टियां टूट गई। मेरा सवाल साफ सुथरा है और एक बात जान लीजिए, विधायक दल इंटैक्ट है। जो लोग अपने यहाँ जो सुखबुगाहट है, जो नेतृत्व से कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने खपा हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए इस तरह के सगुफे छोड़े जा रहे हैं दूसरे दलों के द्वारा। नंबर 2, आपने अभी कहा, लेकिन मैं उसमें आपको रोक रहा हूं। देखिए, आप पिछले कुछ महीनों का उठाकर देखिए, तमाम नेता जो है वो आला कमान से अपील करेंगे, आला कमान से अपील करेंगे। कहीं उनको भी लगता है कि आला कमान का ध्यान ही नहीं है पार्टी पर। हर नेता यही कहते हुए नजर आता है कि आला कमान से हम बात करेंगे, आला कमान से कहेंगे कि ये करिए। देखिए अभिषेक जी, देखिए एक सफगोई से मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, शुचिता का ही पैमाना होता है। चुनाव हारने के बाद कई प्रभारी, कई अध्यक्ष पेशकश करते हैं, नैतिकता का तकाजा मानता है कि बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो लोग पेशकश भी करते हैं। यह पर पार्टी रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अपना पद एकाएक पर त्याग कर दिया खराब परफॉर्मेंस के चलते, और कहा कि भाई मुख्यमंत्री हम डबल जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। वो राज्यसभा में है, जनरल सेक्रेटरी भी है, अब बिहार के प्रभारी हैं। तो अब ये मानिए कि जनता दल ये बिल्कुल टूट रही है, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। मैंने ये नहीं, ये तो मैं इसको बहुत दूसरे नजरिया से देखता हूं। राजनीति में एक शुचिता का एक बड़ा मापदंड होता है, जो लोग कहीं नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे नेतृत्व में प्रदर्शन जो अपेक्षाकृत होनी चाहिए था, अपेक्षित नहीं हुआ परिणाम, तो लोग देते हैं, पेशकश करते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कोई नेतृत्व से, संगठन का आंतरिक मामला है, यूं फेरबदल चलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस विधायक दल से दूर दूर तक नाता नहीं, न कोई महत्वपूर्ण पदों पर है, तो कोई चलते चलते कल कोई इस प्रकार से आपको भागलपुर में जदयू के सांसद ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो बातें कही, आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद्रप्रकाश जी से एक टिप्पणी जरूर ले लेंगे। चंद्रप्रकाश जी, माधव जी काफी कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कि नसीहत इतनी मिल गई है कि अदरवाइज लेना पड़ेगा। लेकिन आपने एक सवाल जो बीच में किया कि माधव जी की पार्टी जो आरएलएसपी है कितनी सीटों पर लड़ी थी, मैं ठीक है, वो सवाल आपका सही हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आरएलएसपी से कांग्रेस अगर तुलना करने लगे तो वो बात कुछ गले नहीं उतरती। आरएलएसपी कहां है और कांग्रेस कहां है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं, तुलना सुनिए ना, तो तुलना का मतलब यह है ना कि जब बात चुनाव की हो रही है कि 70 पर लड़े तो कितने, अरे भैया जब चुनाव में कोई कितने सीट पर लड़ा, क्या नतीजा आया, वो तो सबके सामने है। तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो बात कर रहे हैं पार्टी टूटने की बात कर रहे हैं कि पार्टी टूटेगी। तो ये टूटेगी का जो एजेंडा है, ये कहां से एजेंडा आया, किसने, कहीं से भी आया, लेकिन चिंता आपकी होनी चाहिए ना चंद्रप्रकाश जी। 19 विधायकों की पार्टी, आप एक मिनट, अभिषेक 13 विधायक कभी भी छिटक गए तो बस हो गया। अभिषेक जी सुनिए ना, कांग्रेस तो 4 विधायक भी कांग्रेस के यहाँ रहे, हिट विकेट होने वाले। कांग्रेस के 4 विधायक भी यहाँ रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने उस परिस्थिति को भी झेला है। तो कहाँ 4 विधायक थे तो टूट गए, और कहां चंद्रप्रकाश जी और शक्ति सिंह यादव जी से कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से पूरे बिहार को भी बताना चाहता हूं कि जिस नैतिक जिम्मेदारी की बात ये लोग करके और शक्ति सिंह गोहिल जी का नाम कोट किया है इन दोनों ने, उसी हिसाब से इन लोगों को नाम कोट करना चाहिए था राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का। पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों में हार के बावजूद भी थथरे कर रहे हैं और पार्टी को अपने कब्जे में रखेंगे और रूलर बने रहेंगे। अरे यार, भारत में जब तक जो लोग रूल करेंगे, रूलर बने रहेंगे, जब तक सर्विस देने की बात नहीं करेंगे, सेवा की भाव नहीं रहेगा और रूल करने की बात सोचेंगे, तब तक ये नहीं चलेगा। और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए मैं शक्ति सिंह जी से और मैं चंद्रप्रकाश जी और अपने शक्ति यादव जी से आग्रह करूंगा कि इन लोगों को सजेस्ट करना चाहिए अपने दल के नेताओं को भी रूलर ना बने और रूलर ना बनाए रखें, सोशल सर्विस देने वाले व्यक्ति को तैयार करें, चाहे वो तेजस्वी ठीक है, मतलब आपको राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। अच्छा ठीक है, छोड़िए 10 सेकंड में अंजू महाराज जी, 10 सेकंड में माधव आनंद जी, 10 सेकंड में माधव आनंद जी 10 सेकंड। अभिषेक जी, शक्ति यादव मेरे अच्छे मित्र हैं, परिपक्व नेता भी हैं, और शक्ति यादव जी ने कहा कि कांग्रेस के जिस नेता का बयान आप लोग दिखा रहे हैं वो विधानमंडल का सदस्य भी नहीं है। तो श्याम रजक किसके सदस्य हैं? श्याम रजक भी ना विधायक है ना विधान पार्षद है, तो श्याम रजक कैसे दावा करते हैं कि 17-18 विधायक जेडीयू के टूटने वाले हैं? देखिए, इस तरह के शक्ति यादव एक मैच्योर लीडर है, विधायक रहे हैं। ठीक है, अंजुम आरा 10 सेकंड में आप अपनी बात कहिए। अंजुम जी। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, ये विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सगुफा छोड़ा गया, तो सगुफा किसके द्वारा छोड़ा गया? इन्हीं के सदस्यों के द्वारा ना। हाँ। तो क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित करते हैं कि ये सगुफा क्यों छोड़ रहे, क्यों चुप्पी है इनकी, क्यों खामोश है? इनका कहना है कि ये सगुफा छोड़ा गया हम लोगों के द्वारा। तो हम लोगों ने कहा, आप ही ने स्क्रीन पे दिखाया कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर आकर के कहते हैं कि ये स्थिति बनी हुई है। तो सगुफा जब इन्हीं के सदस्य ने छोड़ा है तो पार्टी से निष्कासित करे ना, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? चलिए, मतलब एनडीए को यह भरोसा है कि वाकई कांग्रेस में टूट के आसार जो बन रहे हैं वो सच है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ कयास है और विरोधियों ने ही ये शगुफा छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बाकी बिहार में समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाया जाए। फिलहाल इंतजार करते हैं, देखते हैं वाकई कि मकर संक्रांति के बाद जो बार बार दावा हो रहा है कि पार्टी टूटेगी, कौन सी टूटेगी, इसका इंतजार है। करिएगा बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बन रही है जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।